पत्नी ने शराब के लिए पैसा नहीं दिया तो पति ने अपने 3 महीने के दुधमुहे बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला और अपनी पत्नी के सिर पर रॉड से जानलेवा हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह सब करने के बाद वो युवक कानून से डर के या घर वालों से डर के कहीं भागा नहीं, बल्कि अपने बच्चे की लाश और घायल पत्नी के साथ घर में ही बैठा रहा। मामला यह है कि राजन जायसवाल नाम के एक युवक ने देर रात को शराब पीने के लिए पैसा अपनी पत्नी से मांगा। पत्नी ने पैसा ना होने का हवाला देकर के पैसे देने में असमर्थता जताई। इसको लेकर के राजन से कहासुनी शुरू हो गई। इससे पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद बात आगे बढ़ गई और राजन ने अपने 3 महीने के बेटे को बिस्तर से उठा करके जमीन पर पटक दिया और उसका गुस्सा यहां भी शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। उस वक्त घर में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन लड़ाई जब गाली गलौज थी, ऐसा कह रहे हैं घर वाले को रूटीन था, तो उस पर कोई नहीं आया। लेकिन जब रॉड से हमला किया उसके बाद प्रीति की चीख पुकार सुन करके परिवार के लोग आए, राजन को उससे अलग किया और उस मासूम बच्चे को और उसकी मां को, जिसके ऊपर राजन ने रॉड से हमला किया था, उनको पास के ही अस्पताल लेकर के गए। अस्पताल में इलाज के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई और प्रीति अभी भी बेहोश है और जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजन जायसवाल बड़गांव के भिखारीपुर गांव का रहने वाला है और घर वालों की माने तो घर चलाने के लिए उसकी एक दुकान खुलवाई गई थी, लेकिन शराब की लत के चलते उसने वो दुकान भी बंद कर दी। उसके अलावा समय समय पर उसने परिवार के साथ शराब के लिए पैसे मांगे, पैसे नहीं मिलने पर लड़ाई करता, गाली गलौज करता। लेकिन कल हद हो गई और उसने अपने बच्चे को मार डाला और साथ में अपनी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। परिवार में राजन के अलावा उसके माँ बाप हैं और उसके अलावा उसके 3 बच्चे थे। संयोगवश 2 बच्चे, राजन की जो 9 साल की बेटी आरुषि है और 5 साल का बेटा हर्षित, उस वक्त वो मां के पास नहीं थे, नहीं तो परिवार वालों का कहना है कि वो उन्हें भी मार डालता। जब उसने अपने बच्चे और पत्नी पर हमला किया, उसके बाद जब सब कुछ कांड हो गया तो अपराधी के पास गांव वाले जाने से डर रहे थे। वो बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि मेरा नाम राजन है, मैं बहुत ही खतरनाक हूं, तुम सब लोग समझ लेना। जब गांव वालों से बात नहीं बनी तो पुलिस को सूचित किया गया। बड़गांव थाने की पुलिस आई। उसके बाद गांव वालों और पुलिस वाले दोनों लोग उस घर में घुसे और पुलिस ने राजन को गिरफ्तार किया। और एक और चीज है, जब बच्चे की मौत हो गई तो उसकी दादी जो अस्पताल में लेकर के गई, उसके बाद दादी विमला देवी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल से निकली और लापता हो गई। पुलिस ने 3 घंटे से ज्यादा उसकी खोजबीन करी। उसके बाद गांव में ही उनको पाया गया कि वो शव के साथ बैठ करके एक जगह पर रो रही थी। राजन यानी पिता के इस कदम से उसके बेटे और बेटी आरुषि और हर्षित पिता इस खौफनाक कदम से सहमे हुए हैं और फिलहाल वो परिवार वालों के पास ही हैं। पुलिस ने बताया कि बच्चे की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के इस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे अदालत में पेश करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल प्रीति यानी उसकी पत्नी की हालत खराब है और वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जूझ रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भिखारीपुर गांव का है, जो दिखाता है कि शराब और उस जैसे नशे को लेकर के किस तरह से एक बहुत बड़ी आबादी के बीच उसकी ऐसी बदतर स्थिति है कि परिवार में लोग हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस मामले को लेकर क्या आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।